पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु सूझत नाही। बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी, वन वन खोजन जासी। वन वन खोजन जासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले अविनाशी। साहब मिले अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, जो हमारी आत्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सच चेतन और आनंद रूप है। जिस तरह तेरा पिता परमेश्वर परमात्मा है, ऐसे आत्मा तू भी सत्य चेतन और आनंद रूप है, और तू उसी का रूप है। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। लेकिन कुछ बनने का ख्याल होना चाहिए कि मैंने बनना क्या है। जिस तरह आपने मान लो चंडीगढ़ जाना हो, तो आपके मन में ख्याल आता है कि मैंने वहाँ जाना है, तो फिर कोई रास्ता भी पूछोगे आप, फिर वहाँ जाने का साधन भी पूछोगे आप, फिर आपको साधन भी मिल जाएगा, रास्ता बताने वाला भी मिल जाएगा, और उस मंजिल को मन में रखकर चल पड़ोगे तो फिर पहुंच भी जाओगे। लेकिन हमारी मंजिल कोई है ही नहीं है कि किस काम के लिए कहाँ जाना है, कहाँ हमारा ठिकाना है। हम कहते हैं कि वहाँ खाने पीने को मिल जाए शरीर को, ये शरीर हमारा मंतव्य है, इस शरीर को पालना है और बाल बच्चों को पालना है। इसके लिए जो भी कुछ है, शरीर के लिए जो कुछ भी करना है, जो इसकी डिमांड है, मन की है या और इच्छा है, वह पूर्ण करनी है। इसमें ही इंसान फंसा पड़ा है। तो इसको अपने जीवन का पता होना चाहिए है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्थान कहाँ है, परमात्मा के घर में। मेरा घर कौन सा है, परमेश्वर परमात्मा की गोद। और मेरी ज्ञान क्या है, जो शान मुझे मेरा परमेश्वर परमात्मा मेरा पिता दे देगा, शान वह मेरी शान बन जाएगी। यहाँ इस संसार में भी अगर कोई राजे का बच्चा है, जब तक राजा उसको कुछ नहीं देता है तो बच्चे के पास कुछ नहीं है। एक गरीब का बच्चा निर्धन का या मंगते का पैदा होता है, राजे का बच्चा पैदा होता है, तो दोनों नगन होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं होता। वह भी अपनी माँ के शरीर से दूध पीता है और दूसरा बच्चा भी वैसे ही पीता है। मतलब है जन्म से ही लेकर किसी के पास कुछ नहीं होता। आगे फिर जैसे जैसे पिता का कुछ ख्याल होता है, जहाँ उसके जीवन की धारा होती है, बच्चे को मिलती रहती है। अमीर को अमीरी वाली और गरीब को गरीबी वाली हो जाती है। लेकिन आपका पिता कौन सा है, ये तो मतलब है, हमने जानना है। ये जो भ्रम भुलेखा पड़ा हुआ है, ये संसार ही संसार है और कुछ नहीं है।
आपके लिए, लेकिन जो खंडों ब्रह्मांडों का सबका आपका राज्य है उसका ख्याल भूला हुआ है, उसका ख्याल याद करवाना जो है ये ठीक है, गुरु का काम है और गुरु बता भी देता है, लेकिन वह कौन है जिसको नहीं बताया गया कि तू आत्मा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, इसमें इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा, तो सब कुछ इस शरीर के अंदर है, सब कुछ घर में ही बाहर नहीं, बाहर टोले तो परम पुलाही। अगर बाहर आप ढूंढ भी लोगे तो मान लो कि आपको सारी दुनिया का राज्य मिल गया, इससे ऊपर तो है भी कुछ नहीं बाहर, ये सारा संसार ही है ना। अगर सारा भी मिल गया तो शांति फिर भी नहीं आ सकती। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, तो जिसके पास थोड़ा है वह भी दुखी है, जिसके पास ज़्यादा है वह भी दुखी है। राजा महाराजा है, उनको रात दिन भी नींद नहीं आती, चैन नहीं आती, क्योंकि राजाओं की अपनी गड़बड़ें होती हैं, उनके अपने दुख होते हैं, मुश्किलें होती हैं, तो दिन रात कल्पना बेचारे करते रहते हैं और आखिर मर ही जाते हैं। कल्पना में शांति नहीं आती। ये जो अंदर का है ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारी इच्छा के मुताबिक चलेगा, क्योंकि हमारा वह जो है हम आप ही उसमें, जिस तरह शरीर है ये आपके कंट्रोल में है। कोई बाजू है, कोई उंगली है, कोई पैर है, कोई लात है, ये अपने आप ही नहीं चलेंगे कि मैं इधर को चला जाऊंगा या उधर को चला जाऊंगा, मैं काम करूं, मैं ना करूंगी, ये सब आपके हुक्म के अंदर है। जो भी आपके शरीर के अंग हैं वह पूर्ण आपके हुक्म के अंदर हैं, और जो आपके अंदर है वह भी आपके हुक्म के अंदर है। यहाँ तक कि परमेश्वर परमात्मा भी है, वह भी जो आपकी इच्छा होगी वही करेगा, जो आपकी इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हरि, और उसकी इच्छा आपकी इच्छा हो जाएगी। वो आपकी इच्छा है, आप उसको पूर्ण करने वाला है। आप सब कुछ पूर्ण है, लेकिन बाहर जो है आपका मित्र बैठा हुआ है, वो भी आपका कहना नहीं मानेगा। आपको उसके आगे विनती करनी पड़ेगी कि मित्र जरा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अपने बच्चों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी सुननी पड़ती है, उनकी माननी पड़ती है। ये जो कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपना शरीर है, उनका अपना इंडिपेंडेंट है, वो अलहदा अलग है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उनकी अपनी मर्जी है कि वो आपका कहना माने या ना माने। तो ये झंझट जो हो गया, फिर जहाँ 2 होंगे वहाँ फिर झंझट बन जाया करता है। फिर क्योंकि 2 जो हो गए, एक अपना विचार, दूसरे का दूसरा विचार, एक का अपना रास्ता, दूसरे का अपना रास्ता, तो किस तरह इकट्ठे होंगे। इसी उलझन में सारा संसार फंसा पड़ा है। माए बाप पूत हित भ्राता, उन घर घर मिलो दुआ, किस ही वाद घाट किसकी ही पै सगले लड़ लड़ मुआ। आपने अंदर ही झगड़े चले रहते हैं। मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, शरीर कहता है मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो अपनी जगह असमर्थ है। मतलब अपने शरीर के अंदर, अपनी होंद के अंदर ही ये अपने झगड़े चलते रहते हैं। तो ये सारा संसार ही इसी तरह ही उलझन का और झगड़ों का ही बना हुआ है। अब इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करो तो ये नहीं सुलझेगी। उदाहरण आती है,
बुजुर्गों ने दी है कि ये डड्डू मेंढक है, इनको 5 किलो तोलो। तो क्या 5 किलो आप तोल लोगे? 2 डड्डू रखोगे पलड़े में और दूसरे को पकड़ने जाओगे तो पहले वाले 2 छलांग लगाकर बाहर भाग जाएंगे। तो 5 किलो तो क्या 1 किलो डड्डू आप नहीं तोल सकते। ऐसे ही ये संसार है। एक को मनाओगे, दूसरे को मनाओगे, 2-4 उठे रहेंगे। इधर गड़बड़ है, उधर गड़बड़ है। कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। क्या पता क्या हो जाता है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, अफसर भेजने पड़ते हैं, घर वाला जाता है या घर वाली कहीं जाती है, क्या पता क्या हो जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई भागा जाता है। तो क्या करोगे आप? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, वशीकरण नहीं है, लेकिन जो अंदर है उसका वशीकरण है, कंट्रोल है, पूरा है, उसका पूरा अधिकार है। तो वह करने हार सत्ता है, वो करता है, उसके हुक्म में सब कुछ है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हमें कहे न कोय। तो इंसान का जीवन यहाँ बनना है, बनाना है आपने। तो यहाँ का कुछ है, उसके ऊपर नहीं आपने रहना है। आपका अपना जीवन है जो गुरु ने आपको दिया है अंदर। उसने आपको यहाँ मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए, ये तख्त है आपका, ये राज तख्त है, सिंहासन है, जिसके ऊपर आपने बैठना है। यहाँ बैठकर फिर आपकी सारी ताकतें जो हैं आप में आनी शुरू हो जाएंगी। जो भी राक्षस हैं वह सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरह राम राज्य कब हुआ था? जब रावण और उसके सारे साथी मारे गए, सब राक्षसों का नाश हो गया। तो फिर राम का राज्य हो गया, अयोध्या पर भी हो गया और लंका पर भी हो गया, सब तरफ हो गया। नहीं तो राम को भी उठाकर उन्होंने जंगल में भेज दिया था। राज्य तो क्या मिलना था, घर में भी उसको नहीं रहने दिया गया। काल ने, बड़ा बच्चा था, योग्य था, लेकिन ये काल मतलब जो आपकी चीज़ जो है वो आपकी चीज़ भी आपको नहीं लेने देगा। यही हालत हम सबकी हुई है राम जैसी। आपका सब कुछ है, आपका पूरा अधिकार है, सब खंडों ब्रह्मांडों पर आपका अधिकार है। आपका पिता परमेश्वर परमात्मा आपका प्रतीक्षक है, इंतज़ार कर रहा है। सब आपके चरणों के लिए तड़प रहे हैं। सब 33 करोड़ देवता इंतज़ार कर रहा है कि आपका हुक्म हो तो हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वह जो तख्त है जहाँ से हमने कंट्रोल करना है, वहाँ से हमें उतार दिया गया है। तो फिर कहाँ जाओगे? मतलब जो ड्राइवर जिसकी गाड़ी है उसको ड्राइवर की सीट से उतार कर कहीं बाहर फेंक दो तो वह बेचारा बाहर पड़ा रहेगा। तो गाड़ी भी उसकी नहीं है, वह चल भी नहीं सकता, उसका कुछ भी नहीं रहा। इसी तरह हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि जब तक हम यहाँ अपने सिंहासन पर नहीं बैठते या अपनी ताकतों को इकट्ठा नहीं करते और इन दुश्मनों का नाश नहीं करते तो ये राक्षस हैं। मन जो है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? मन, जो नीचे लाता है, आपके ख्याल को नीचे लाएगा। परंतु हमने ऊपर जाना है, क्योंकि जो भी दैवी ताकतें हैं, परमेश्वर की ताकतें हैं, जो हमारी रक्षा करने वाली ताकतें हैं, मित्र ताकतें हैं, वो ऊपर हैं। नीचे राक्षसों का राज्य है। तो नीचे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये राक्षस हमें अपने चरणों में जकड़ेंगे। इनका काम ही है, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। किसी का भला तो ये कर नहीं सकते। मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं, कोई सांप है
उसको दूध भी पिलाओ, उसकी मित्रता करोगे, आखिर वह डंग ही चलाएगा, क्योंकि उसके पास है ही डंग है और है ही जहर, और उसके पास कुछ है ही नहीं। आप आग जलाओ, बेशक आपने ही जलाई है आग, लेकिन वह आपको ही जला देगी, क्योंकि उसका कर्म है, जो भी आ जाएगा उसको खा जाएगा। सर्पणी जो होती है वह अपने जब अंडों में से उसके बच्चे निकलते हैं तो उनके इर्द गिर्द कुंडल मार कर बैठ जाया करती है। जो भी बच्चा निकलता है उसको खा जाती है, सबको खा जाती है। कोई किस्मत से बचकर निकल गया, नहीं तो माँ ही जो है, जिसने पैदा किया है, पालना है, वही सबको खा जाती है। तो यही हालत इस संसार की है। माया होई नागनी, जगत रही लिपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। ये संसार बेचारे जीव जो हैं, भोला भाला है जीव, इसको कुछ पता नहीं है कि दुनियादारी माया जो है कैसी खतरनाक है, किंतु इस संसार में रहना भी है, लेकिन इसमें रहने के लिए फिर अपने साथ उस गरुड़ को रखो। गरुड़ मुख नहीं, सर्प त्रास। जब गरुड़ होगा तो सांप नहीं नज़दीक आएगा, क्योंकि वह उसको ख़त्म कर देता है। तो गरुड़ आपने सुना होगा, एक ऐसा पक्षी है कि जो कहीं भी सांप को देख लेता है तो सांप को ख़त्म कर देता है, छोड़ता नहीं। इसी तरह ही ये हमारे अंदर जो परमेश्वर परमात्मा है, ये हमारा रक्षक है। रख एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।